भगवान पुरुषोत्तम राम के सिंहासन पर बैठने से ऐसी वृत्ति बदल गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथि लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय नहीं रोग न शोक। उनके बैठने से गोस्वामी जी वर्णन करते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम भी हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, सब के सब वेद सम्मत जो ज्ञान है उसमें रत होके और अपने अपने धर्म पर भी सब चलते थे। दैहिक दैविक भौतिकता पाओ, राम राज का हो नहीं व्यापा। कहते ये तीनों दुख व्ययी व्याप्ते थे। बातें तो बहुत वर्णन किया है, आज भी देखते हैं जब बारिश नहीं होती है तो माताओं को देखते हैं 100, 150, 250 जो भी हो संख्या में स्नान करके गीली वस्त्र सिर पर कलश लेकर देवी देवताओं को प्रसन्न करने जाते हैं कि बारिश हो। नहीं तो भगवान पुरुषोत्तम राम के राजत्व काल में जितनी इच्छा करते थे उतना ही बारिश होती थी। विधु में ही जितनी इच्छा करते थे, और सूरज भी उतना ही गर्मी देते थे। कहते अब मांगे बारिश दे ही जल, रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में जो इच्छा करते इतना ही होते देते थे। सब कुछ ठीक ठाक, फिर चिंता क्या हो गई भगवान को जो सबको बुलाए। समस्या क्या थी? लगभग 9 लाख वर्ष हो रहे हैं। उस समय जो समस्या थी आज भी वही समस्या है, कोई रत्ती भर घटबड़ नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? ज्यों परलोक यहां सुख चाहू। ज्यों परलोक और यहां दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो सुनी मन वचन हृदय दृढ़ कहू। मेरी बात को हृदय में धारण कर लो।
इससे क्या समझ रहे हैं आप? दुखी हैं लोग। हम कहते हैं इतने लोग बैठे हुए हैं, सब चंगे हों, सब स्वस्थ हों, किसी को कोई किसी तरह की बीमारी नहीं हो, हम जो कहने लग जाएं, एक आध इंजेक्शन ले लेना, 2-4 कैप्सूल खा लेना, ठीक हो जाओगे, तो आप क्या सोचेंगे कि बाबा क्या बोल रहे? हम लोग सब चंगे हैं, स्वस्थ हैं, और कहते हैं एक आध इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल खा लो। मुंह पर तो ना बोले, भीतरे भीतर बोलेगा कि लगता है बाबा जी की भी चौवन्नी घिसक गई है। तो सब दुखी हैं। तो दोनों जगह सुख की बात। यहां तो रात दिन एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं, सुख का मुंह नहीं देखने को मिलता। और जो दोनों जगह सुखी बना दे वह काम तो बहुत कठिन होगा, तो बहुत कठिन होगा। तो भगवान को लगा कि शायद घबरा नहीं जाए प्रजा, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। बड़ा सुलभ है, सुख को देने वाला है, ऐसा वो मार्ग है, इसलिए चिंता मत करो। उस मार्ग पर चलेगा कौन? एकमात्र यह मनुष्य शरीर है जो उस मार्ग पर चलेगा, वरना इस सृष्टि में कोई प्राणी में वो क्षमता नहीं है। एकमात्र मनुष्य उस मार्ग पर चल सकता है। बहुत भोले भाले लोग आते हैं, और कहते हैं कि बाबा वो हमरा से की सफलता हो, और रात दिन बाल बच्चा में डूबलो रही छे, खेती गृहस्थी में लटपटेलो हलो छे। गुरु महाराज कहते हैं माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। तो लटपटेलो में चिंता करे जो गुरु महाराज कहते माया में जो लटपटा गए हो सब छूट जाएगा। घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथ रे, माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। इसलिए चिंता मत कीजिए, माया में लटपटा गए हैं उसकी भी व्यवस्था है, पर उस मार्ग पर एक मनुष्य शरीर है जो उस मार्ग पर चल सकता है, वरना और कोई शरीर सक्षम नहीं है।